नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। मैंने कहा था कि इससे पहले हमने मैराथन 1 यानी भारत का पूरा करंट अफेयर दिया था, जनवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का। इसी का सेकंड पार्ट है जिसकी पूरी डिटेल होनी है, यानी व्याख्या सहित पूरे सब्जेक्ट यानी टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लियर करने वाले हम लोग, और जिसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन यानी यहाँ पर रखे हुए हैं किस टाइप से कवर करना है, जैसे प्रमुख ऑपरेशन, उद्घाटन, युद्ध अभ्यास, मैत्री अभ्यास, प्रमुख खेल, पूरा डिटेल, भारत सरकार की योजनाएं 2023 की, और प्रमुख सम्मेलन जो भी सभा सम्मेलन जहां हुए हैं, पुरस्कार और सम्मान 2023 के, नियुक्तियां, रिपोर्ट, सूचकांक और प्रमुख पुस्तक और लेखक। ये 10 पार्ट है हमारे, तो हमको एक एक करके कवर करने वाले हैं इसको। लेकिन इससे भी पहले एक और मैसेज, चूंकि जो पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है उत्तराखंड का सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक परिचय करके, और इसमें जो हमने इसका नाम लिखा हुआ है, इससे ऑल इन वन करके हम ये मार्केट में आ रही है, और विंसर के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है, और पूरे उत्तराखंड में अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि बुक कहाँ मिल रही है ऑफलाइन, खासकर ऑनलाइन में तो हमने booknagar.com, अमेजोन, बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, लेकिन ऑनलाइन में खासकर उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में यहाँ पर जो मेरे पास लिस्ट आई है विंसर के द्वारा कि ये बुकें कहाँ मिलेंगी, तो पिथौरागढ़ वालों के लिए पिथौरागढ़ में लुंठी और धामी बुक डिपो में, दूसरा बागेश्वर में आर के बुक यानी आर के बुक भंडार में, अल्मोड़ा में अल्मोड़ा बुक डिपो, और खटीमा में जोशी बुक भंडार, रुद्रपुर में विकास बुक डिपो, और काशीपुर में मेहरोत्रा बुक डिपो, लोहाघाट में भौगोलिक पुस्तक भंडार, और पांगती पुस्तक भंडार टीटीहाट में, रानीखेत में अब ये बुक उपलब्ध नहीं है, वैसे नित्यानंद बुक भंडार में मिलेगी, चंपावत में कॉम्पिटिशन बुक हाउस, रामनगर में सुपर बुक स्टॉल, हरिद्वार, रुड़की, पौड़ी गढ़वाल यानी कोटद्वार, पौड़ी सिटी ये सब पहुंच चुके हैं, गोपेश्वर में भी, देहरादून में करणपुर अन्नू बुक डिपो और इंदर बुक एजेंसी, ये मेन सेंटर है। हल्द्वानी के प्रत्येक बुक स्टॉल में उपलब्ध है, और जिसको इसके बावजूद भी दिक्कत है, जैसे काशीपुर का अभी इसमें मेहरोत्रा बुक भंडार में जा चुकी है, और जिन जिन क्षेत्रों में अभी ये बुक नहीं आई है तो तुरंत ही आप तक पहुंच जाएगी, और आपका रिस्पॉन्स की भी उम्मीद करता हूं, जहां पर कुछ मिस्टेक्स आई हैं उसको आप बेहिचक लिख के भेज सकते हैं मुझे इंडिविजुअली, ताकि मैं दूसरी बार इसमें थोड़ा बहुत और करेक्शन और कुछ चेंजेस कर सकूं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, बहुत लंबी सी क्लास है, बहुत समय लगने वाला है। और दूसरी बात, फिर से मैंने बुक का पृष्ठ पेज और इसका टाइप का कलर है, लोग कह रहे हैं कि उस बुक का नाम क्या है, बहुत सारे अभी शुरुआत में, तो ऑल इन वन और भौगोलिक, ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक परिचय, इस नाम से आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जिस टाइप से हमने शुरू किया था, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी आज की। अब तक की जितनी भी क्लासेस हैं मेरे लिए जो मैंने तैयार कर रखी, उनमें एक महत्वपूर्ण क्लास ये होगी, सबसे महत्वपूर्ण क्लास, प्रमुख ऑपरेशन भारत सरकार के क्या क्या चले, कहाँ कहाँ चले। 2023 विशेषकर फोकस कर रखा है, जनवरी से लेकर नवंबर तक का शुरुआत की गई है। पहला ऑपरेशन आया है ऑपरेशन दोस्त। कहाँ शुरू किया गया, तो भूकंप प्रभावित तुर्की ये कहते हैं हम जिसको, अब तो तुर्की का नाम तुर्की ये रख दिया गया है, ये आपको पता होगा, और सीरिया की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त। वैसे कहीं पर मुझे लगा कि डेट भी डाल देनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा 6 फरवरी 2023, यानी शुरुआत के साल में ही 6 फरवरी को ये ऑपरेशन भारत सरकार ने शुरू किया था। दूसरा है ऑपरेशन कावेरी। जैसे डेट्स को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन भी रहते हैं नॉर्मली, मतलब सब में इसलिए नहीं डाली हुई है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर इसको डेट्स को डालना बहुत जरूरी था। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान यानी अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया ये ऑपरेशन था, और इसकी डेट है 24 अप्रैल से लेकर 5 मई 2023 तक भारत सरकार का ऑपरेशन कावेरी। तो कावेरी सूडान के लिए, और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के लिए। ऑपरेशन अजय जो अभी सुर्खियों में चल रहा है, इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत लाने हेतु चलाया गया अभियान है, और इसकी डेट है 12 अक्टूबर 2023। 3 ऑपरेशन यहां पर शुरू हो गए हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को भारत लाने के लिए। और ये ऑपरेशन गंगा वैसे बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूरा संभावित रहता है कि किसी भी ऑपरेशन के बारे में जरूर क्वेश्चन करेगा, फिर इसलिए मैंने इसे डालना पड़ा, वरना इसकी डेट तो 26 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2022 है, मतलब ये 2022 का ऑपरेशन था।
यूक्रेन में फंसे भारतीयों को नागरिक लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, इसलिए इसको डाला गया, ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर ऑपरेशन 2023 लिखा है तो ये मत समझना है 2023 का है, तो डेट इसलिए डाली हुई है। तो कहीं कहीं पर जिन जिन टॉपिक्स को डालना बहुत अनिवार्य था और उसको डाला गया है, चाहे वो 2022 का ही क्यों न हो। ऑपरेशन आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया, मतलब हमास को समाप्त करने के लिए इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया है वो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है, 18/2023 को चलाया गया ऑपरेशन मोचा। तो ऑपरेशन मोचा से प्रभावित देश है म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशियाई देश। नेक्स्ट है ऑपरेशन का नारकोस, यहां पर जो लिखा हुआ है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाया गया अभियान है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चला रखा है ऑपरेशन नारकोस। तो नशीले पदार्थों की तस्करी, इसका संबंध किससे पूछे तो नशीले पदार्थों की तस्करी। नेक्स्ट आ रहा है ऑपरेशन सतर्क, किसके लिए देखते हैं, ट्रेनों में अवैध शराब और अवैध तंबाकू के परिवहन का पता लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल का है यह अभियान ऑपरेशन सतर्क। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन मेघ चक्र देखते हैं किसका है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पूरे भारत में शुरू किया गया अभियान है ऑपरेशन मेघ चक्र, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट, ये थे हमारे कुछ प्रमुख ऑपरेशन और दूसरा पार्ट इसका आ रहा है प्रमुख उद्घाटन, मतलब 2023 में भारत में कुछ खास चीजों के जिनके उद्घाटन हो रखे, उसमें पहला प्रश्न है इसका, दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। ये श्री सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है कर्नाटक के हुबली से। अब ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। पहले जो पुरानी किताबों में हम पढ़ते थे खड़गपुर, उसके बाद गोरखपुर, लेकिन अब वर्तमान में हुबली पड़ना है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। इसका उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया है कर्नाटक के हुबली में और इसका नाम है श्री सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है। HAL वैसे बेंगलुरु में है, लेकिन इसका उद्घाटन जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बन रही है कर्नाटक के तुमकुरु में इसका उद्घाटन हुआ है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन, वैश्विक बौद्ध मतलब ग्लोबली ये हो रहा है सम्मेलन 20 से 21 अप्रैल 2023 को हुआ है। वैसे तो ये कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर है नई दिल्ली, भारत की दिल्ली में प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 20 से 21 अप्रैल 2023 को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो 2023 बेंगलुरु कर्नाटक एयरो इंडिया 2023। वैश्विक मिलेट सम्मेलन, मिलेट मिशन योजनाओं के तहत अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भारत में आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें एक वैश्विक मिलेट सम्मेलन 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है 18 मार्च 2023 को 18 मार्च 2023। ठीक है, वैश्विक मिलेट। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास, ये नदी क्रूज है और इसका नाम है MV गंगा विलास का अनावरण वाराणसी उत्तर प्रदेश से हुआ है, दुनिया की सबसे लंबी। अच्छा सा प्रश्न था फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा को कहा जाता है हमारे वहां, और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहां हुआ, तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहां किया गया है, तो कोलकाता में हुआ है, इसका उद्घाटन 2023 में। नेक्स्ट, प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है इसका 2023 में। प्रथम अंतरराष्ट्रीय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। भारत की राष्ट्रीय राजधानी में बहुत सारे सम्मेलनों का या संगठनों या सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ है मंदसौर मध्य प्रदेश में, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में।
बहुत सारे नाम बेंगलुरु और दिल्ली के आसपास है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, विश्व के निवेशकों का एक सम्मेलन है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इसका आयोजन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023। चलिए नेक्स्ट, पीरा कुनफर सुरंग या कुनफर पीरा सुरंग जो कि अभी बनाई गई है हाल ही में, उद्घाटन हुआ है 11 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर में। देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर जो दिव्यांगों के लिए बनाया गया है, इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल स्पोर्ट्स सेंटर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला नौसेना सौर्य संग्रहालय पूछा है यहाँ पर, संग्रहालय नौसेना से संबंधित, तो ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है सांची, झारखंड में। सोलर सिटी, देश की पहली सोलर सिटी यहाँ पर बनाई गई है। चलिए ये सीरीज जारी रहेगी, लंबे समय तक चले, और बहुत बड़ा सा वीडियो है और पूरे पिछले 9 महीने का निचोड़ है, एक हिसाब से आपको करंट में काफी कुछ कवर करा लेगा। देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट, हाइड्रोजन तकनीकी प्लांट है झारखंड में बनाया गया। भारत का पहला एआई स्कूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खुला है? तो केरला में। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित पहला एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। तो ये था इसका दूसरा पार्ट, बहुत सारे फैक्ट था इसमें। अब तीसरा इसका पार्ट आ रहा है, प्रमुख युद्ध अभ्यास या मैत्री अभ्यास 2023। लगभग इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन की उम्मीद रहती है, कौन कौन से युद्ध अभ्यास में किन देश के मध्य हुए, जिनकी डेट लिखनी होगी, मैंने वो भी कोशिश कर रखी है कि कुछ खास जो अभ्यास है उनकी डेट भी लिखी जाए। तो उसमें सबसे पहला नाम यहाँ पर दिख रहा है सिन्यू, क्योंकि ये जो नाम है यहाँ पर जो उसके, तो इनको देख के बहुत सारे आंसर हम बता सकते हैं। सिन्यू मैत्री अभ्यास, तो भारत और जापान, तो जापान के मध्य हुआ है सिन्यू, ये वायुसेना का अभ्यास है और 13 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच हुआ था। अच्छा, दूसरा कोंकण 2023 नाम से, भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है कोंकण, और नौसेना अभ्यास ये भी 20 से 22 मार्च 2023 को हुआ था। नेक्स्ट है ओरियन, ओरियन 2023, भारत, अमेरिका, फ्रांस और नाटो के जो देश हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देश, तथा उसमें बहुत सारे जो देश हैं, इन्होंने 17 अप्रैल से 5 मई 2023 के बीच ओरियन 2023 आयोजित किया है, फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट है कोप इंडिया 2023, भारत और अमेरिका, कोप इंडिया, तो संयुक्त वायुसेना अभ्यास है कोप इंडिया, किस किस के बीच है? तो भारत और अमेरिका। स्लाइनेक्स 2023, भारत और श्रीलंका, SL आया तो श्रीलंका से है मतलब, और संयुक्त नौसेना अभ्यास होगा ये भी। और अफ्रीनडेक्स EFRINDEX इस नाम से, तो भारत और अफ्रीका, अफ्रीकी संघ पूरा है, ये पुणे में आयोजन हुआ है इसका फिलहाल अभी 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रिंजेक्स, FRINJEX, फ्रिंजेक्स नाम से मैंने कहा था बहुत सारे नाम क्लियर हो जाएंगे आपके। भारत और फ्रांस, तो इसमें संयुक्त वायुसेना अभ्यास है भारत और फ्रांस की वायुसेना का। नेक्स्ट है डस्ट लिक 2023, ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत और उज्बेकिस्तान, मध्य एशियाई देश, और ये 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच थल सेना का संयुक्त अभ्यास है, भारत और मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चूंकि ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ है इस वजह से सुर्खियों में है। साइक्लोन 1, क्योंकि मैंने उत्तराखंड में भी इसको एक्सप्लेन कर रखा अलग से कौन कौन से अभियान। साइक्लोन 1 भारत और मिस्र इजिप्ट यानी अफ्रीकी देश है, राजस्थान में 14 से लेकर 28 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित किया गया है, भारत और मिस्र के मध्य। इसी नाम से एक और है चक्रवात 2023 नाम से, यह है भारत और भारतीय नौसेना का आयोजन जो कि गोवा में आयोजित हुआ है, भारतीय नौसेना का है चक्रवात 2023। नेक्स्ट है एमफेक्स, AMPHEX, एमफेक्स 2023, तो इसमें काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ये हुआ है, तो नौसेना का अभ्यास है, भारत की नौसेना का अभ्यास है एमफेक्स 2023 आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। फिर से ट्रोपेक्स 2023, यह अरब सागर अरेबियन सी में भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन नाम से, यहाँ पर धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन इस नाम से जो अभ्यास है भारत और जापान के बीच, ध्यान रखना।
2023 में जो दोनों हुए हैं। उसके बाद वरुण 2023 भारत और फ्रांस के बीच नौसेना का अभ्यास है। और इसके बाद जो नाम दिख रहा है वो है एक्वेरिन 2023, और ये जो अभ्यास है वो है भारत और मालदीव, भारत के पड़ोसी देश, अरब सागर से लगा हुआ देश मालदीव, और इसका अभ्यास हुआ है अल्मोड़ा में 11 से 24 जून 2023 में हुआ है। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अच्छा, नेक्स्ट है अजय वारियर 2023। ये है भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के मध्य 27 अप्रैल से लेकर 11 मई 2023 तक हुआ है अजय वारियर 2023। और ऑपरेशन सूर्यकिरण फिर से इंपोर्टेंट है, इसका 17वां संस्करण हुआ है, 17th संस्करण भारत नेपाल के मध्य 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर 2023, मतलब 7 दिसंबर अभी खत्म हुआ है ऑपरेशन सूर्यकिरण। तो भारत नेपाल के मध्य होता है, इस बार पिथौरागढ़ में हुआ है। 17वां इसका संस्करण था, उत्तराखंड के लिए भी इंपोर्टेंट था। प्रलय अभ्यास, इस नाम से प्रलय, यह शिलोंग मेघालय में हुआ है, भारतीय वायुसेना का अभ्यास है प्रलय। तो बहुत सारे नाम जो भारतीय सेनाओं के भी हैं और अन्य देशों के साथ भी हैं, और भी कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं। तो उनमें है त्रिशक्ति प्रहार, इस नाम से पश्चिम बंगाल भारतीय नौसेना भारतीय सेना का संयुक्त अभ्यास है, शक्ति प्रहार नाम से या त्रिशक्ति प्रहार। अच्छा, नेक्स्ट है बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2023। ये तरंग शक्ति है, वो त्रिशक्ति था, तरंग शक्ति वायुसेना का अभ्यास है, राजस्थान में हुआ है। बुलंद भारत अरुणाचल प्रदेश भारतीय सेना का अभ्यास है बुलंद भारत। तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य चेन्नई में आयोजित हुआ है 2023 में। और बोंगो सागर 2023 भारत और बांग्लादेश, फिर से बौथा बांग्लादेश होगा, ये है 7 से 9 नवंबर 2023 को आयोजित हुआ है, अभी यानी नवंबर के महीने में बोंगो सागर। तो ये भी ध्यान रखना, चूंकि ईओ का जो एग्जाम होता है शासी अधिकारी, उसमें एक ऑपरेशन या एक अभ्यास भी पूछा था और एक ऑपरेशन भी पूछा था, इस वजह से ये टॉपिक सबसे पहले डाला है। मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के मध्य पुणे में हुआ है और 16 से 29 नवंबर 2023, ये भी अभी नवंबर के महीने में हुआ है। और काजिंड 2023 ये है भारत और कजाकिस्तान के मध्य, फिर से मध्य एशियाई देश है, ये कजाकिस्तान के उटार में हो रखा है 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 11 नवंबर 2023 के मध्य। इससे पहले जो मैंने वन लाइनर वीडियो डाला था, मतलब मैराथन, उसमें यहाँ पर गलती से उटार के बदले कतर आ गया था। तो कतर तो मतलब बहरीन या अरब कंट्री है, और ये मध्य एशिया का देश है कजाकिस्तान, तो ये कतर नहीं बल्कि उटार है, इसको भी आप करेक्शन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे नाम। सिम्बेक्स SIMBEX सिम्बेक्स 2023, तो भारत और सिंगापुर, ये इंपॉर्टेंट था, सिंगापुर से हुआ है, जो संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है भारत सिंगापुर का। और जिमेक्स JIMEX 2023, तो भारत और जापान है, इसमें J फॉर जापान, नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है 2023 में। गरुड़ शक्ति नाम से जो ऑपरेशन चल रहे भारत और इंडोनेशिया के मध्य हैं। और समुद्र शक्ति 2023, ये भी भारत और इंडोनेशिया की, मतलब इंडोनेशिया के साथ जो हमारे ऑपरेशन है वो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति है, दोनों भारत और इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन वज्र प्रहार 2023, ये है इसका 14वां संस्करण, और भारत और अमेरिका के बीच शुरू हो रखा है इस बार। इसका आयोजन उमरोई मेघालय 21 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक हुआ है। ऑपरेशन वज्र प्रहार मतलब अभी, यानी 11 दिसंबर, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब इंपोर्टेंट है आज के हिसाब से ये टॉपिक। नेक्स्ट है गरुड़ 2022, मैंने कहा गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया से, लेकिन गरुड़ भारत फ्रांस संयुक्त वायुसेना अभ्यास। हरिमो शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये 2023 भारत और मलेशिया के बीच है और दक्षिण पूर्व एशियाई देश, और इसका आयोजन उमरोई छावनी मेघालय में हुआ है इसका भी। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ जो हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं अभी, उसमें हरिमो शक्ति और ऑपरेशन वज्र प्रहार, ये अमेरिका के साथ, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसके अलावा हमने जो इसमें कवर करने का प्रयास किया वो ऑपरेशन में सूर्य मिशन आदित्य L1 को भी कवर कर रखा है। क्यों? क्योंकि प्रक्षेपण, चूंकि ये भी एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है इसरो का, तो प्रक्षेपण यान PSLV XL C57 से भेजा गया है और 2 सितंबर 2023 को इसको भेजा गया है। L1 का मतलब है लैंग्राजी बिंदु, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच कहा जाता है कि 5 लैंग्राजी बिंदु हैं, और इसके अलावा भी ज्यादा लैंग्राजी बिंदु के बारे में पता चल चुका है। जो L1 है तो वो पृथ्वी के सबसे नजदीक, मतलब 15 लाख किलोमीटर नजदीक होगा, वहां पर जाके हमारा ऑपरेशन सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा, वो उसका नाम है आदित्य L1। तो चंद्रमा, तो ये था इसकी डेट और इसका किससे भेजा गया है। ऐसे ही
चंद्रमा के अध्ययन हेतु भेजे गए लूना 25 का मिशन, ये किसका है तो रूस का है। रूस का लूना 25 असफल हो गया था, इस बारे में भी आपको ध्यान रखना है लूना 25 किसका था। और ऐसे ही चंद्रयान मिशन के बारे में काफ़ी सफल प्रक्षेपण है हमारा चंद्रयान 3 और इससे पहले चंद्रयान 1 और 2। तो प्रक्षेपण यान तिथि पूछेगा तो 14 जुलाई, जो कि अभी ईओ के एग्जाम में पूछ भी दिए मेरे ख्याल से, 14 जुलाई की डेट। किस रॉकेट से भेजा गया तो LVM-3, ये ध्यान रखना है। सफलता कब मिली है 23 अगस्त 2023 को ये अभियान सफल रहा है भारत का। और उस जो मॉड्यूल था उसके हिस्से कौन से थे, लैंडर जिसे विक्रम कहा जाता था, ये भी प्रश्न पूछा था उसमें। रोवर, प्रज्ञान और प्रोपल्सन उसमें क्या था तो 2148 किलोग्राम वेट है उसका। तो ये ध्यान रखना है, तीनों मॉड्यूल के 3 हिस्से माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है हमारे पास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है खेल। क्योंकि जितने भी टॉपिक है उसमें खेल भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। खेल में देखते भारत का योगदान, पहला ही नाम आया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो ये कहाँ हुआ है तो इस बार ये हुआ है भोपाल, इसका आयोजन हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। हालांकि इसके अलावा कुछ और गेम्स भोपाल से बाहर भी कराने पड़े। और इसमें 5वां संस्करण था वैसे टोटल। और इस बार शीर्ष टॉप में जो राज्य रहा है वो महाराष्ट्र है, 161 पदकों के साथ 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 कांस्य यानी रजत पदक, सॉरी कांस्य पदक। तो और इसका मस्कट क्या था तो आशा और मोगली इसके मस्कट थे, शुभंकर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाम जो यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सारा डिटेल संभव नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कर रखिए कि पूरा ही आ जाए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का संस्करण इस बार 3रा हो रखा है। और ये हो रखे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुल 69 पदकों के साथ टॉप में रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप में रही है। रणजी ट्रॉफी 2023, ये वैसे ही फैक्ट से ही किसने जीता है तो ये जीता है सौराष्ट्र ने। उपविजेता टीम है, बंगाल को हराया है और ये नंबर था 88वां रणजी ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी 2023 76वें नंबर की, इस बार कर्नाटक ने जीती है संतोष ट्रॉफी। उपविजेता टीम रही है मेघालय। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी 2023 तो साउथ जोन ने जीती है इस बार, उपविजेता रहा है वेस्ट जोन। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ईरानी ट्रॉफी 32वां ईरानी ट्रॉफी 2023 शेष भारत ने जीता है, उपविजेता टीम रही है सौराष्ट्र। फुटबॉल डूरंट कप 2023 मोहन बागान ने जीता है, उपविजेता रहा है ईस्ट बंगाल। और सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट ट्रॉफी 2023 विजेता टीम है पंजाब और उपविजेता टीम है बड़ोदरा गुजरात। तो आपके पास डूरंट, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी सब डिटेल है। मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी। चलिए और देखते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, महिला एशियाई हॉकी है, ध्यान रखिएगा। और इसका 2023 भारत ने जीता है इस बार और उपविजेता रहा है जापान। जापान को 4-0 से भारत ने हराया था, तो अपने आप में बड़ी विजयी थी महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023, महिलाओं का T20 क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है। विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया इस बार, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका, जहां पर ये आयोजित किया था। और आयोजन स्थल भी दक्षिण अफ्रीका ही रहा था, दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। और ये 8वां संस्करण था महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आईसीसी अंडर 19 फर्स्ट, हाँ ध्यान रखना है पहले तो, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है तो भारत ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। पहला ही आईसीसी अंडर 19 विश्व कप है और उपविजेता है इंग्लैंड। नेक्स्ट आ रहा है फीफा फुटबॉल के लिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 के विजेता है स्पेन, उपविजेता रहा है इंग्लैंड। फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता है। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 के विजेता थे अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस रहा है। तो ये 22 का है, 22 का और 23 का ध्यान रखना था आपने एक साथ। आईपीएल 2023 विजेता चेन्नई सुपर किंग, ये आपको पता ही होगा, उपविजेता गुजरात टाइटंस। पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 की भी डिटेल आ रही है। पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 की डिटेल में देखते हैं विजेता कौन रहा है तो मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग में भी मुंबई इंडियंस टॉप में था, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स थे। नेक्स्ट आ रहा है शतरंज विश्व कप 2023 खिताब, विश्व कप शतरंज किसने जीता है तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे। उपविजेता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, भारत के हैं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न। शतरंज विश्व कप 2023 में रमेश बाबू प्रज्ञानंदा
मैग्नस कार्लसन से हार गए थे। अच्छा, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023, इसके विजेता है डिंग लिरेन, चाइना के हैं। और नेक्स्ट है, बहुत सारा फैक्ट है खासकर खेल में, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, हॉकी विश्व कप आ रहा है 2023 का खिताब किसने जीता? तो जर्मनी ने। उप विजेता बेल्जियम रहा है, यूरोपीय देश। और आयोजन इसका भुवनेश्वर हमारे भारत में, उड़ीसा में हुआ है और ये 15वां संस्करण था। पूरा क्लियर है। पुरुष हॉकी विश्व कप इस बार जर्मनी ने जीता है, बेल्जियम को पराजित कर, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट है एशिया कप 2023, इसकी विजेता टीम है भारत फिर से, और उप विजेता रहा है श्रीलंका। और वर्ल्ड कप 2023 आपने देखिए रखा होगा, पूरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, उप विजेता भारत रहा था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली जी, और प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को मिला था, जिन्होंने मैच को जिताया भी था। ये वर्ल्ड कप आपने देखा ही होगा। चलिए, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का डिटेल है। इसकी विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता टीम भारत। ये आयोजन हुआ है ओवल इंग्लैंड में और ये दूसरा ही संस्करण था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 शूटिंग से संबंधित है, बस ये टोटल एशियाई देशों की। तो आयोजन स्थल हुआ है चांगवोन, दक्षिण कोरिया में। और भारत ने कुल पदक जीते 55 एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में, और 21 स्वर्ण, 21 रजत और 13 कांस्य के साथ। और प्रथम स्थान पर चाइना रहा है, उसके 76 पदक हैं, और भारत का तीसरा स्थान रहा है। हालांकि भारत के पदक 55 है, लेकिन तीसरा स्थान था भारत का, पहले स्थान पर चाइना था। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का डिटेल। चलिए इसी सीरीज में चलते रहते हैं, बहुत सारे फैक्ट कवर करना है। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 अजरबैजान में हुआ है। भारत तीसरे स्थान पर था और भारत के कुल पदक थे 14, 6 स्वर्ण और 8, ध्यान रखिएगा इसको। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, भारत का 14 पदक और तीसरा स्थान। वो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप था इससे पहले, तो ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड शूटिंग है और ये एशियाई शूटिंग है, एक साथ लिखे हुए ताकि कंफ्यूजन यहीं पर क्लियर हो जाए। और ये अजरबैजान में हो रखा है, इसमें भारत ने 14 पदक के साथ ये सब जीता था, तीसरा स्थान, और यहाँ भी भारत का तीसरा स्थान था वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो दक्षिण कोरिया में होता है और ये अजरबैजान। नेक्स्ट है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का नंबर है इस बार, एशियाई, हाँ एशियाई देश के मध्य। इसकी विजेता टीम भारत रही है सबसे बड़ी बात, और उप विजेता ईरान रही है। ये आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था। कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था अगर पूछे। चलिए नेक्स्ट है पैरा एशियाई तीरंदाजी, पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। भारत के कुल पदक 9 हैं, 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य, और इसका आयोजन हुआ है बैंकॉक, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया में। भारत प्रथम स्थान पर रहा है, तो अपने आप में अच्छा टॉपिक है फिर से। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप, ये एथलीट का है, ध्यान रखना, ये तीरंदाजी का था। और भारत के पदक 10 हैं इसमें इस बार, और ये आयोजन पेरिस में हो रखा है, फ्रांस में, और प्रथम स्थान पर यहाँ चाइना रहा था और भारत 19वें स्थान पर था। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप, और यहाँ पर पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, सब बातें अलग अलग हैं और डिटेल है टॉपिक की, बहुत बहुत डिटेल है, और एक एक प्रश्न कवर करने का प्रयास हो रखा है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, तीरंदाजी युवा पूछा है 2023 में। भारत के पदक हैं 11, और भारत का स्थान दूसरा है, तो प्रथम स्थान पर है दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, संभवतः पहला ही आयोजन होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, प्रथम संस्करण लिखा हुआ है देखिए, और इसका शुभंकर उज्ज्वला है, और आयोजन नई दिल्ली में हो रखा है 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2023, मतलब अभी चल रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, तो नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स पहले आ भी चुका है 2023 में। भारत के कुल पदक पूछा है यहाँ पर, 26 पदक है भारत के। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन विंबलडन की बातें चल रही हैं। एकल पुरुष पूछेगा तो नोवाक जोकोविच ने जीता इस बार, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला अगर पूछे 2023 का, तो एरिना सबलेंका, ये है बेलारूस की। तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है, फिर फ्रेंच होता है, तो फ्रेंच एकल और पुरुष और महिला दोनों हमारे पास हैं, और दोनों के देशों के नाम। फ्रेंच ओपन देखते हैं 2023 पुरुष,
नोवाक जोकोविच फिर से दूसरी बार सर्बिया की। और महिला अगर पूछता है तो फ्रेंच ओपन का वो है इगा स्विटेक पोलैंड की। तो ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच दोनों क्लियर हुए महिला पुरुष। अब आ रहा है विंबलडन 2023। विंबलडन 2023 पुरुष पहले फिर महिला। तो पुरुष में कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं और महिला में मार्केटा वोंद्रोसोवा चेक गणराज्य की, नया नाम था। अब लास्ट बचा है यूएस ओपन पुरुष और महिला, यूएस ओपन 2023 का चारों ये सब सही होता है। विंबलडन पूरा, नोवाक जोकोविच फिर से तीसरा और ये सर्बिया की, और लास्ट कोको गॉफ ये अमेरिका की महिला। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट लगा, इन चार तो ये तो बिल्कुल आपको देखने ही देखने होते हैं, और चारों में एक जो और इंपॉर्टेंट लग रहा था वो था यूएस ओपन 2023 का पुरुष युगल। ये भी ज्यादा इसमें सुर्खियों में रहा। क्यों? क्योंकि ये खिताब राजीव राम और सैलिसबरी ये नाम आए हैं जो इन्होंने जीता है, और इसमें राजीव राम भारतीय मूल के हैं तो इम्पोर्टेंट है, यानी भारतीय हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यूएस ओपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब, 83 शतरंज ग्रैंड मास्टर, ये है आदित्य सामंत, महाराष्ट्र के रहने वाले आदित्य सामंत का संबंध। नेक्स्ट है मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है पूछा है बस केवल, हाँ 2024 का, तो ये प्रस्तावित है वेस्ट इंडीज में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एशेज सीरीज, क्रिकेट की जो एशेज सीरीज है ना, इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है और उप विजेता इंग्लैंड रहा है 2023 का। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता है और आयोजन इसका चेन्नई में हुआ है और उसने मलेशिया को हराया था इसमें। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, तो हर गेम और उससे संबंधित खिलाड़ियों को कवर किया गया है। और उसके बाद जो यहाँ टॉपिक आया है वह है 19वां एशियाई खेल 2023। मैंने कहा था मतलब खेल बड़ा टॉपिक होगा, और ये जो 19वां एशियाई खेल काफ़ी सुर्खियों में था, और इस बार ये हांगझोउ चाइना में हुआ था 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक। लगभग 45 देशों ने इसमें भाग लिया था और खेल प्रतिस्पर्धाएं लगभग 40 थी। 2 नए खेल शामिल हुए हैं, ई स्पोर्ट्स तथा ब्रेक डांसिंग और ई स्पोर्ट्स। और जो पुनः खेल शामिल हुए बीच में नहीं हो पाए थे, इस बार फिर उन्हें शामिल करा, वो था शतरंज, जियांगकी और क्रिकेट तथा गो, ये 4 और थे, यानी टोटल 6 और गेम हो गए, लेकिन ये पहली बार शामिल हुए 2 नए गेम। अच्छा, मोटो था हार्ट टू हार्ट एंड फ्यूचर, ये शुभंकर था चेन कांग गांग और जियान लिन, ये टॉपिक मैंने वैसे भी पढ़ा रखा है। मसाल थी इटर्नल फ्लेम, मतलब एशिया और पैरा अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पर इसकी डिटेल भी होगी, वैसे काफ़ी डिटेल है यहाँ पर भी। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पूछेगा एशियाई खेलों में, तो हरमनप्रीत हॉकी खिलाड़ी और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज। समापन समारोह के जो ध्वजवाहक रहे थे उस समय वो थे PR श्रीजेश, हॉकी टीम के गोलकीपर रहे भारत के। और जो नेक्स्ट वाला है 20वां संस्करण होना है जो एशियाई खेलों का, वो होना है 2026 में जापान में, ये भी ध्यान रखना है। और जो इस बार 19वां हुआ था चीन में, तो उसकी पदक तालिका पर एक नज़र मारेंगे हम लोग, किसको कौन से कितने पदक मिले। तो टॉप में चीन ही था, चीन में ही हुए थे, और उसने टोटल 201 पदक स्वर्ण पदक जीते थे, गोल्ड और रजत, सिल्वर 111 और ब्रॉन्ज 71, टोटल 383 पदक टॉप में था जब चीन। उसके बाद दूसरे स्थान पर रहा जापान, तीसरे स्थान पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया और चौथे स्थान पर भारत, यानी भारत की पोजीशन पूछता है अगर तो उससे 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य, यानी 107 पदक भारत ने एशियाई खेलों में जीते थे। और उसके बाद उज्बेकिस्तान का नंबर था जिसने टोटल 22 स्वर्ण, 18 रजत और 31 कांस्य पदक जीते थे। मैंने भारत का स्थान पूछे पदक तालिका में तो चौथा था, पहले स्थान पर चाइना था, चाइना, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और चौथा भारत। ऐसे सेम पैरा खेलों का देखेंगे तो आप इसके साथ ही पैरा एशियाई खेल भी हुए थे साथ साथ में, तो उसका संस्करण भी वही होगा। वैसे पैराओं का थोड़ा, पैरा जो चौथे नंबर का पैरा एशियाई खेल था, ये जो 2022 का था, 2023 में हुआ था। तो प्रथम संस्करण वैसे इसका 2010 में हुआ, क्योंकि ये चौथा था वैसे देखा जाए। इससे पहले जो एशियाई गेम थे 19वां था, ये चौथा था, ये ध्यान रखना आपने। और इसका पहला संस्करण हांगझोउ यही चाइना में हुआ था 2010 में, और उस समय भारत के केवल 14 पदक थे और भारत का 15वां स्थान था। और लेकिन भारत ने 2014 में 15वां स्थान प्राप्त किया और 2018 में भारत का 9वां स्थान था। और जो इससे पहले तीसरा संस्करण था 2018 में, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, वहां पर भारत के पास 72 पदक थे, 15 स्वर्ण, 24 और 33 कांस्य के साथ।
लेकिन इस बार भारत ने क्या किया, चौथा संस्करण मतलब जो हांगझू चाइना में हुआ था, तो 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच हुआ था। इसमें कुल देश 42 थे और खेल 22 थे। यहाँ पर खेल कम थे जैसे एशियाई खेलों से। भारत ने 17 खेलों में भाग लिया है और कुल भारत के 313 खिलाड़ी यहाँ पर थे। और पैरा एशियाई खेलों का जो आदर्श वाक्य था वो था हार्ट मीट ड्रीम साइन। और शुभंकर था फेई फेई, और एक दैवी पक्षी है फेई फेई। और ध्वजवाहक भारत की तरफ से पारुल परमार तथा अमित सरोहा, ये भारत की तरफ से। और पदक तालिका पर थोड़ा सा नजर मारेंगे तो क्या रही भारत की पोजीशन और कितने पदक मिले, तो ये है पदक तालिका। फिर से चीन टॉप में था, इसमें भी एशियाई खेलों में भी 214 स्वर्ण, 167 रजत और 140 कांस्य के साथ 521 पदक जीते हैं चीन ने। और इसमें दूसरे स्थान पर ईरान, जापान तीसरा, दक्षिण कोरिया चौथा और 5वें स्थान पर भारत रहा था। 29 स्वर्ण, 31 रजत, 51 कांस्य के साथ 101 पदक। मतलब एशियाई खेलों से भी ज्यादा पदक है भारत के, 111। उसमें 107 थे, इसमें 111। ये ध्यान रखना, भारत का 5वां पोजीशन है यहाँ पर। चलिए, इसके साथ ही एक और टॉपिक हमारे पास राष्ट्रीय खेल का। राष्ट्रीय खेल जो इस बार गोवा में हुए हैं, तो उसका थोड़ा सा डिटेल, कहाँ हुआ था इसका उद्घाटन, कौन से नंबर के राष्ट्रीय खेल थे, सब 37वां राष्ट्रीय खेल था ये। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव गोवा में इसका उद्घाटन हुआ था। और लगभग 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक इनकी का समय अवधि थी, इस समय ये हुए थे। और गोवा के 5 शहर इसके सेंटर थे, पणजी, मापुसा, मडगांव, पोंडा और वास्को डी गामा, इन शहरों में ये हुए थे। और मस्कट था इस बार मोगा, जो यहीं का राज की पशु था, भारतीय बाइसन कहते हैं इसे, गौर। और सिद्धांत या मोटो था गेट सेट गोवा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। लगभग 43 खेल यहाँ पर आयोजित किए थे राष्ट्रीय खेलों में। चलिए, थोड़ा सा और डिटेल है। 7 नए खेल इस बार शामिल हुए थे। उसमें कौन कौन से थे, फुटबॉल, रोल बॉल, मिनी गोल्फ और सेपक टकरा, स्क्वे मार्शल आर्ट, कलियारा पट्टू और पेनकक सिलाट, ये 7 नए खेल शामिल हुए। इनमें से कौन नहीं हुआ पूछेगा। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट श्रीहरि नटराजन या नटराज, तैराक थे, कर्नाटक के रहने वाले। 8 स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने और 1 रजत और 1 कांस्य, यानी 8 तो 10 पदक जीते थे अकेले श्री हरि नटराज ने। और ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट देखेंगे तो प्रणति नायक और संयुक्ता प्रासेन, जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं उड़ीसा के, और 4 स्वर्ण और 1 रजत। पदक तालिका पर नजर मानेंगे राष्ट्रीय खेलों की, क्या पोजीशन रही, सबसे टॉप पर कौन था, तो महाराष्ट्र था। 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य के साथ 228 पदक जीते थे महाराष्ट्र से। और दूसरा स्थान था सर्वश्रेष्ठ का, तीसरा हरियाणा, चौथा मध्य प्रदेश और 25वां उत्तराखंड का स्थान है। उत्तराखंड का स्थान पूछे तो 25वां ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय खेलों में। 3 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य के साथ टोटल 24 पदक जीते। ठीक है, टॉप 4 और 25वां स्थान उत्तराखंड। ये था हमारा खेल। अब इसका चौथा पार्ट शुरू हो रहा है, भारत सरकार की योजनाओं का। तो खेल अपने आप में एक बहुत बड़ा सा टॉपिक था, जितना भी जो भी बन सकता था वो कंप्लीट यहाँ पर आया हुआ है। अब देखते हैं भारत सरकार की योजना 2023 की। उसमें पहला नाम आ रहा है मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। शुरुआत कब हुई है, 1 फरवरी 2023 में। क्यों, भारत के समुद्री तटों को मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना, क्योंकि समुद्री तटों का कटाव हो रहा है, इसलिए उनको मैंग्रोव वनस्पति से आच्छादित करना है इसका उद्देश्य मिस्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो योजना है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना, इसकी भी डेट 1 फरवरी 2023। उद्देश्य भारतीय रेलवे द्वारा नवीनतम तकनीकी के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाना, जो हमारी विरासत लाइन है रेलवे की, तथा हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात हेतु वैश्विक केंद्र बनना। मतलब अब एनी हाउ हरित हाइड्रोजन का प्रयोग करना है हमें, और हमारे जो विरासत लाइनें हैं उनको थोड़ा आधुनिक रूप देना है। चलिए, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। पीएम प्रणाम योजना, ये भी काफी सुर्खियों में, पीएम प्रणाम योजना 2023 की। पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, फरवरी 2023 में इसकी शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है, भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम कर, जो भारत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हम कर रहे हैं उनकी खपत कम करना, उस पर सब्सिडी के बोझ को कम करना और स्थानीय
या स्थायी कृषि तकनीक को बढ़ावा देना। जो हमारे देश की स्थायी कृषि तकनीकी है ना, परंपरागत कृषि तकनीकी, उसको बढ़ावा देना और फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम करना और फर्टिलाइजर्स पर जो सब्सिडी का बोझ है उसको उस पर नजर रखना, उसको कम करना है। चलिए, जल जन अभियान शुरुआत हुई है 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के सिरोही से। उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण हेतु लोगों को प्रेरित करना था और जलाशयों का संरक्षण करना था। काफी महत्वपूर्ण योजना चल रही है पूरे भारत में। युवा पेशेवर योजना फरवरी 2023, उद्देश्य भारत ब्रिटेन के मध्य सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध को मजबूत करना, बहुत महत्वपूर्ण प्रयास। 18 से 30 वर्ष के बीच के भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन में 2 साल तक रहने और काम करने की अनुमति दी गई है इसमें। युवा पेशेवर योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023, उद्देश्य है इस योजना के तहत पूरे भारत में 1000 से अधिक रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करना। अमृत भारत, चलिए अच्छा सा टॉपिक है भी। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरुआत अप्रैल 2023, क्या है इसका उद्देश्य? चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना, जिसके तहत भारत चीन की सीमा पर स्थित उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, मतलब जो हिमालय राज्य, लद्दाख के सीमावर्ती गांवों का विकास करना है। वाइब्रेंट विलेजेस मतलब उन गांवों का विकास करना जो चीन की सीमा पर लगे हैं। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को, देखते क्या है उद्देश्य अमृत धरोहर योजना का। उद्देश्य भारत के झीलों के महत्व, जो हमारी झीलें हैं या विलुप्त प्राय झीलें हैं जो हमारी, और उनके संरक्षण पर जोर देने और आर्द्र भूमि जो वेटलैंड एरियाज हैं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने, उनकी जैव विविधता में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना। मतलब जो वेटलैंड एरियाज हैं, हमारे लेक्स, झीलें हैं जो पतन के कगार पर हैं, उनको संरक्षित करना। और एक महत्वपूर्ण योजना विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है 15 अगस्त 2023 को और लागू 17 सितंबर 2023 से हो रही है। और उद्देश्य है कि समाज के उस निम्न तबके को समाज की मुख्य धारा में लाना, उनको सब्सिडी देना, उनको जब वो लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर उद्देश्य नहीं लिखा है, लोन लेना चाहते हैं तो उनको उस लोन में सब्सिडी देना ताकि समाज की मुख्य धारा में आ सके, खासकर श्रमिक वर्ग और खासकर शिल्पकार वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना 1 सितंबर 2023, उद्देश्य इस योजना के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉइस यानी बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना है। मतलब जो हम सामान खरीदते हैं तो हमें उसका बिल नहीं लाते प्राय, और ये उसको प्रमोट करने से संबंधित योजना है। विश्वकर्मा कौशल सम्मान फिर से आ गई है। इस योजना के तहत खास तौर पर देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई थी योजना। ये हमने लिख लिया था। 17 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई है, घोषणा अलग हुई। अब आ रहे हैं प्रमुख 5वां टॉपिक है इसका, प्रमुख सम्मेलन। तो ये 4 टॉपिक अब तक हुए हैं क्लियर। अब 5वां टॉपिक आ रहा है इसके सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार हुआ है फिजी में 2023 को, 12वां संस्करण था, ये क्लियर है। संघाई सहयोग संगठन शिखर यानी SCO कहते हैं हम, सम्मेलन 2023 का, गोवा भारत, ये 23वां संस्करण था। डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में हो रखा है, इस बार 17वां संस्करण था। G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है दिल्ली में, इस बार 18वां संस्करण था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, इस बार 15वां शिखर सम्मेलन था। ब्राजील, रसिया, इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो भी शिखर सम्मेलन होता है, 15वां संस्करण। और नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन, इस बार जापान में हो रखा है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन, विकसित देश का सम्मेलन है G7। G8 था पहले, अब G7 हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉप पता ही आपको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन होता है। कॉन्फ्रेंस संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 UAE के दुबई में हो रखा है, 28वां संस्करण था ये। COP 28 है मतलब ये। विश्व आर्थिक मंच WEF, विश्व इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर 2023 दावोस स्विट्जरलैंड में है, 53वें नंबर का था। बिमस्टेक बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देशों का मंत्री स्तरीय बैठक हुई है 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में, 19वां नंबर था इसका। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 मलेशिया में, 5वां सम्मेलन था।
I2U2 बिजनेस फोरम 2023 अबू धाबी प्रथम पहला सम्मेलन है I2U2 बिजनेस फोरम। इसका डिटेल हमने पहले भी पढ़ रखा था, क्योंकि जो सम्मेलन और इस सम्मेलन। अच्छा चलिए नेक्स्ट है 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन लिथुआनिया यूरोपीय देश में हो रखा है इस बार। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDC 2023 दिल्ली भारत 22वें नंबर का। विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2023 पनामा में हो रखा है, मध्य एशियाई देश मध्य अमेरिकी देश 19वें नंबर का। क्वाड बैठक हो रखी है इस बार 2023 की, भारत में विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। और एरो इंडिया 2023 इस बार बेंगलोर में हो रखा है, 14वें नंबर का था। इसी सीरीज में अब हमारे पास जो है पहला AI आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन है ब्रिटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन जर्मनी में हो रखा है इस बार। ये थे प्रमुख आयोजन। अब इसका 5 पार्ट पूरे हुए, अब आ रहा 6ठा पार्ट, पुरस्कार और सम्मान। देखते हैं अबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है 2023 में लुइस कैफ्रेली को दिया है, अर्जेंटीना के हैं। 32वां सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2022 लिखा है, मतलब ये है 2023 में मिला हुआ है 2022 का। शिवशंकरी को मिला हुआ है, तमिल लेखिका है शिवशंकरी और सूर्यवंशम उनकी रचना है। और 32वां व्यास सम्मान 2022 मतलब 2023 में मिला हुआ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, हिंदी लेखन के लिए मिला है उनको, हिंदी साहित्य लेखन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये है बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द उनकी रचना है हिंदी साहित्य लेखन में। उपन्यास काला पानी के लिए तमिल का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस बार M राजेंद्रन को। तो जितने भी पुरस्कार हैं उनकी एक सटीक लिस्ट हमारे पास है सीक्वेंस वाइज। मतलब इतना सारा जो मैटर आपके पास आ रहा है पिछले 9 महीनों का, अगर इसमें एक आध कहीं मिस्टेक भी हो जाएगी तो आप आराम से इस बात को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस मैटर को तैयार करने में बहुत समय लगा है और कहीं न कहीं कुछ न कुछ मैटर गलती आने की संभावना हो सकती है। वैसे मैं पूरी तरफ से कंफर्म हूँ कि पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि कहीं कोई गलती ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी चलिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया तो दामोदर मौजो, उनकी कोंकणी भाषा के लिए मिला है उनको। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बार नजर मारेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इस बार एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को फिल्म द वेल के लिए। भाई यही काफी है मेरे ख्याल से ऑस्कर में, एक आध प्रश्न पूछता है। पद्म पुरस्कार हर साल दिए जा रहे हैं, पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण भूषण सब। भारत रत्न तो इस बार मिला नहीं है, लेकिन पद्म पुरस्कार में 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए हैं पूरे भारत में। उसमें से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले 6 लोग और पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्मश्री 91 लोगों को। टोटल कितने मिले हैं तो 106। और पद्म विभूषण पाने वाले वो 6 महान लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हैं, तो थोड़ा सा इस पर नजर मारते हैं। श्री जाकिर हुसैन तबला वादक, SM कृष्णा सार्वजनिक मामलों के लिए, श्रीनिवास वर्धन चिकित्सा वगैरह के लिए, इंजीनियरिंग सॉरी, मुलायम सिंह यादव ये सार्वजनिक मामलों के लिए, दिलीप महालनोबिस और बाल कृष्ण दोषी कला के लिए। चलिए ये 6 नाम जो नाम लिख रहे थे पद्म विभूषण प्राप्त करने, और पद्म भूषण और पद्म श्री के यहाँ पर नाम नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी लिस्ट है अपने आप में। चलिए नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म ऑफ द ईयर RRR और सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स। ये है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की लिस्ट। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। लेटेस्ट क्वेश्चन भी होगा ये। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ये है बुल्गारिया के। और बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अलग है, बुकर अलग है, ध्यान रखिएगा, ये आपको पता ही होगा। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को अभी अभी मिला है, आयरलैंड के है, पुस्तक है उनकी प्रॉफिट सॉन्ग। अच्छा पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 2023 का, थोड़ा सा इस पर हम नजर डालेंगे तो किस किस को मिला है, खासकर पत्रकारिता के क्षेत्र, क्योंकि इसके पुलित्जर पुरस्कार के अलग अलग एस्पेक्ट है, उसमें पत्रकारिता मेन है। वैसे पुलित्जर हम भी पढ़ते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता है, तो पत्रकारिता किस प्रकार की गई है, तो इसमें जो नाम है एसोसिएटेड प्रेस, न्यूयॉर्क टाइम और एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स, दो अलग अलग है। लोक सेवा श्रेणी के लिए मिला है इनको। और इसके अलावा
वॉल स्ट्रीट जर्नल और लॉस एंजलिस टाइम्स इनको खोजी पत्रकारिता के लिए दिया है, मतलब ये पत्रकारिता के लिए दिया है इनको। और लेकिन लेखन के लिए, पुस्तकों के लिए या नाटक संगीत के लिए किसको मिला है, तो बारबरा किंग्सोल्वर और हर्नान डियाज इनको मिला हुआ है। तो इसकी लिस्ट पूरी डिटेल थी। नेक्स्ट है 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल कहते हैं हम जिसे, और यह है भारतीय डॉक्टर रवि कन्नन, भारतीय मूल के हैं। समाज सेवा के लिए मिला है, चिकित्सा समाज सेवा के लिए उनको। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 का है, 23 मतलब 2023 में मिला हुआ है 22 का। तो शरत कमल अचंता टेबल टेनिस खिलाड़ी भारत के। विशेष साहित्य पुरस्कार 2023 बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट नाम यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022-23 तो एंजेला मर्केल पूर्व जर्मन चांसलर। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर जम्मू कश्मीर की हैं, आलिया मीर। नेक्स्ट जो लिस्ट यहां पर दिख रही है, मिसेज इंडिया 2023 ज्योति अरोड़ा। मिस इंडिया 2023 नंदनी गुप्ता राजस्थान की। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की। मिसेज इंडिया, मिस इंडिया, मिसेज वर्ल्ड और 72वां मिस यूनिवर्स 2023, ये अभी अभी इसका डिटेल है। तो सेनिस पलासियोस, ये है निकारागुआ की, मध्य अमेरिकी देश। और कुछ पुरस्कार जो यहाँ पर लिस्ट है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 तो बी के प्रसाद। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 राखी कपूर को। रामानुजम पुरस्कार 2022-23 युक किंग टैंग चाइना। और अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर। और 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2023, बाफ्टा पुरस्कार हर साल जो दिए जा रहे हैं उसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बल्टर एल्विस फिल्म के लिए। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 पश्चिम बंगाल। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022-23 यह है स्वाति सिंह, साइकिलिस्ट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट नाम आ रहा है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार इंदौर एमपी मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी को मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022-23 सब बड़े राज्य में लगातार 6 बार। बड़े राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य एमपी और छोटे राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट कुछ और इसमें से संबंधित है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शशिकांत दास जी, आरबीआई के गवर्नर। शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार 2022 आईआईटी मद्रास को, जो टॉप में था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 आरबी प्रसाद को। और सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार 2023 जम्मू कश्मीर। और नेक्स्ट नाम जो यहां पर दिख रहे हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड 2023 एकता कपूर, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022-23 उत्तम सिंह। यूरोपीय संघ द्वारा शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार अक्टूबर 2023 में महसा अमीनी। कौन है महसा अमीनी? ये कुर्दिश ईरानी महिला मानी जाती है, तो इस बार काफी सुर्खियों में थी। कुर्दिश आतंकवादी गतिविधियों का डटकर सामना किया था उन्होंने। विश्व शांति पुरस्कार, बहुत इंपोर्टेंट है प्रश्न, ये विश्व शांति का नोबेल नहीं है, ध्यान रखना। 2023 नरगिस मोहम्मद हसन जई अफगानिस्तान के, ये नोबेल नहीं है, बस ये विश्व शांति पुरस्कार है। और 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 वहीदा रहमान। इसमें नोबेलों की लिस्ट अलग से होगी, यहाँ पर ये केवल विश्व शांति पुरस्कार की बात हो रही है। और नोबेल पुरस्कारों पर एक नजर मार लेते हैं फटाफट से 2023 के। ये है फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया जाता है, तो इस बार ये डू वीसमैन अमेरिका और कैटालिन करिको हंगरी को दिया गया था। और उसके बाद दूसरा नाम है यहाँ पर फिजिक्स का, भौतिकी विज्ञान का। फिजिक्स का इस बार मिला है पियरे एगोस्टिनी फ्रांस, फेरेन फ्रांस हंगरी, एनीएल हुलियर फ्रांस, इनको मिला था 3 लोगों को। रसायन का मोंगी जी वावेंडी फ्रांस के, लई ई ब्रूस अमेरिका और एलेक्सी एल एक्मो रूस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमने
इसके हिसाब से, क्योंकि लेकिन ये लास्ट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप भी जानते हैं इनको, कि साहित्य का, शांति का और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। साहित्य का इस बार मिला है जॉन फांसे को, नॉर्वेजियन, और शांति का मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ईरान के, ध्यान रखिएगा। विश्व शांति अलग है पुरस्कार, ये अलग है। अर्थशास्त्र का क्लाउडिया गोल्डन को, अमेरिका। पुरस्कारों की लिस्ट हमारे पास थी। अब थोड़ा सा और जो पुरस्कार बचे हैं उनको भी निपटाएंगे। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 तो माइकल डगलस को मिला है। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर 2021-22 का है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 को घोड़ो गुजरात का, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा विश्व के 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में प्रथम स्थान मिला है इसको। वैसे तो बहुत भारत में बहुत सारे पर्यटन गांव हैं, उन सारे पर्यटन गांवों में से सबसे टॉप में है जो, वो है 54 सर्वश्रेष्ठ गांवों में से, वो है आपका गुजरात का घोड़दो, ध्यान रखिएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार इस बार नरेंद्र मोदी जी को मिला है 2023 का, और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले जी को। तो पुरस्कार भी अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है ऐसा लग रहा है, और भी इसमें होंगे। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार विजेता संगरी चंद्रन को मिला है इस बार। चलिए एक और टॉपिक हमने कवर किया, अब इसके बाद इसका 7वां टॉपिक आ रहा है, वो है प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक में भारत का स्थान। पता है आपको आज की डेट में इंडेक्स कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुका है। तो उसमें सबसे पहले हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। इससे पहले मैंने इंडेक्स वाला एक टॉपिक बनाया था, वहां पर मिस्टेक या जैसे भी कहो, और वहां पर हमने इसका स्थान 125वां ले लिया था, तो गलती से उसको सुधार भी किया है यहाँ पर 126वां। वहां पर भी वैसे मैंने पिन कर दिया था उस बात को, तो 126वां ही दे रहा था, क्योंकि बीच में न्यूज पेपर से वगैरह में 125वां आ रहा था, इस वजह से हमने उसको गलती से 125 लिखा हुआ है, तो 126 आपको ध्यान रखना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 13वां स्थान है भारत का, और प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। और अब इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी एक। उसके बाद देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो 111वीं रैंक है ग्लोबल विश्व भूख सूचकांक में, और प्रथम स्थान पर है बेलारूस, और जबकि 2022 में भारत की रैंक 107वीं थी, इस बार 111वीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में 108वां स्थान है भारत का, और पहले स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 50वां स्थान है भारत का, और पहले स्थान पर जापान है पासपोर्ट इश्यू कराने के मामले में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की पोजीशन चौथी है, और पहले स्थान पर अमेरिका है। चूंकि इंडेक्स वाला एक टॉपिक ही हमने अलग से कवर कर रखा है, वहां पर ये थोड़ा अपडेट है, इस वजह से आपको ये देखना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 42वां स्थान है भारत का, और पहले स्थान पर यूएसए है। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर आया है। चलिए नेक्स्ट है, और विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित नहर भारत में मुंबई है। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में 65वां स्थान है भारत का, और पहले स्थान पर डेनमार्क है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वां पोजीशन पर है भारत। कोई भी देश प्रथम से तीसरे स्थान पर नहीं आया है इसमें, और चौथे स्थान सीधे डेनमार्क है, और भारत का स्थान 8वां है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में 8वां स्थान पर है भारत, और विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश चाड है, अफ्रीकी देश है चाड। और विश्व जनसंख्या समीक्षा WPR 2023 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है भारत, 142.3 करोड़ जनसंख्या है भारत। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर भारत रहा है। और वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर 2023 में 111वां स्थान, ये पहले आ गया था, प्रथम स्थान ये सब पहले आ चुका था हमारा। अच्छा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है इस बार, भारत की रैंक क्या है इसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक है 40वां स्थान पर, और पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का इनोवेशन के मामले में। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 89वां स्थान है भारत का, और पहले स्थान पर हांगकांग रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022-23 में अंतिम यानी 180वां स्थान है, पहले स्थान पर डेनमार्क। भारत की पोजीशन आ रही विश्व में क्या स्थिति है इंडेक्स में, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये, और यहां पर 68वां स्थान है भारत का, और फिनलैंड पहले स्थान।
वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां है और पहले स्थान पर आइसलैंड है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023। चलिए नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022-23, 40वां स्थान है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड 12वें वर्ष लगातार पहले स्थान पर रहा है। ग्लोबल पेंशन सूचकांक, बहुत सारे नए नए सूचकांक हैं, 41वां पोजीशन है, पहले स्थान पर आइसलैंड, मतलब यूरोपीय देश पहले स्थान पर आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 भारत की रैंक 45वीं, प्रथम स्थान पर नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 42वां स्थान है भारत का, प्रथम स्थान पर यूएस। वैश्विक शांति सूचकांक 135वां स्थान, प्रथम स्थान पर आइसलैंड। तो ये जो अलग अलग सूचकांक अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं उनकी कंप्लीट रिपोर्ट है के हिसाब से। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 161वां स्थान है, पहले स्थान पर नॉर्वे। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 127वां स्थान भारत का, पहले स्थान पर आइसलैंड। और वैश्विक संचरण सूचकांक 2023 67वां स्थान है और पहले स्थान पर स्वीडन, यूरोपीय देश। तो बहुत सारे यूरोपीय देश जो कि पहले स्थान पर हैं। और 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 की बात करें आप, तो बड़े राज्य में केरल पहले स्थान पर है और छोटे राज्य में गोवा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक इंडेक्स में प्रथम स्थान पर भारत का तमिलनाडु है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 80वीं और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, हेनले। चलिए नेक्स्ट आ रहा है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया? तो चौथे स्थान पर, और पहले स्थान पर अमेरिका की सैन्य शक्ति है। हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है शिकायत निवारण सूचकांक में। और राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT मद्रास को पहला स्थान मिला हुआ है। और बाघ गणना 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3167 है। चलिए उसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड क्रमशः प्रथम, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अब था इसका 8वां पार्ट। तो 8वां पार्ट में भारत में कुछ जो नई नियुक्तियां हो रही हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हम लोग। पहला है लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं माणिक शाह। नीति आयोग के नए CEO बने हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI राजीव सिंह रघुवंशी। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने KV शाहजी। नई नियुक्तियां जो भारत में हुई अभी वो आ रही हैं। भारतीय सेना के नए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 29वें हैं, ध्यान रखिएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO अनिल कुमार लाहौरी बने हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष बने शुभ्रकांत पांडा। अटॉर्नी जनरल, भारत के नए अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट मणि, 16वें अटॉर्नी जनरल हैं भारत के। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान उत्तराखंड के हैं, पौड़ी गढ़वाल के। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें चुनाव आयुक्त है हमारे। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल शमारिया, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न, नए बने हैं अभी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। राजमार्ग प्राधिकरण। अच्छा नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष बने रोजर बिन्नी। DRDO के अध्यक्ष हैं समीर V कामत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के निदेशक है प्रवीण शर्मा। IDA भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी PT उषा, ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक सुजाय लाल थाउखेन। भारत के 40वें रक्षा सचिव हैं अरमानी गिरिधर। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर मनोज सोनी। और सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी भारतीय प्रतिभूति बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। अच्छा सा प्रश्न, ये भी पहली महिला अध्यक्ष भी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच सेबी अब तक के इतिहास पे। चलिए और देखते हैं कुछ नाम। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने इस बार राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक हिमांशु पाठक। और
TRAI दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष डॉक्टर PD वाघेला, और CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं निधि चिब्बर। ये भी अच्छा सा प्रश्न है। कांग्रेस INC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ITBP के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री जो बने हैं इस बार हैं वो है नेफ्यू रियो, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं नेफ्यू रियो, 5वीं बार लगातार। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह, अच्छा प्रश्न। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी, सीमा सुरक्षा बल BS महानिदेशक सुजारू लाल थाऊ सेन, पहले भी आ चुका है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख संजय जसजीत सिंह, नौसेना प्रमुख R हरि कुमार, दोनों एक साथ आगे। चलिए और कुछ नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक CGSS दुबे, सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मेघालय के नए मुख्यमंत्री अभी एकदम कॉनरेड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी के, भारतीय क्रिकेट के नए चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर, और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल। मतलब लगभग जितनी भी नियुक्तियां भारत में पिछले 9 या 10 महीने में हो रखी है वो, और एक करंट की एकदम लेटेस्ट जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं श्री रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के हैं, जो अभी पार्टी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, दूसरे मुख्यमंत्री ही हैं उसके। और मिजोरम के मुख्यमंत्री के लिए नया नाम आया श्री लाल दुहोमा, और यह है जोरम पीपल्स पार्टी ZPM के, और ये ZPM पार्टी टॉप में रही थी यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं 2023 में अरिंदम बागची, इंपोर्टेंट वर्ष माना जाएगा। ये थी हमारी नियुक्तियां। अब इसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख पुस्तकें और लेखक। मतलब 2023 में जो लोग अपनी पुस्तकों के माध्यम से सुर्खियों में आए हैं तो उनका नाम आ रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं कौन है। अंबेडकर अलाइव, शशि थरूर की किताब है, कांग्रेस के नेता है शशि थरूर। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धर फॉर सक्सेस, यह विवेक रंजन अग्निहोत्री की पुस्तक। टाइम शेल्टर उपन्यास है जॉर्जी गोस्पोडिनोव का, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए जॉर्जी गोस्पोडिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी की पुस्तक है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज की पुस्तक है। और लेटर टू सेल्फ, नरेंद्र मोदी जी की संग्रह एक हिसाब से है। नेक्स्ट है मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, ये है अश्विंदर सिंह। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, PM श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई गोवा की गवर्नर है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर की। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, अभिषेक चौधरी की। स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष, बड़ा नाम है। और द रॉ हिटमैन, द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा, S हुसैन जैदी। बहुत सारे नाम जो यहाँ पर दिख रहे हैं। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, आजादी से आपातकाल तक, बिटवीन 1947 टू 1977, अशोक कुमार भट्टाचार्य, बहुत महत्वपूर्ण किताब मानी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, कस्तूरी रे, ये भी इंपॉर्टेंट किताब मानी जाएगी। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, पीयूष बबेले। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत। फेयरलेस गवर्नेंस, डॉक्टर किरण बेदी जी की। टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री, उपन्यास है उनका। विक्ट्री सिटी उपन्यास, सलमान रुश्दी का। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड जी का। मेड इन इंडिया, 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, अमिताभ कांत। नेक्स्ट नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई, डॉक्टर नजीमा। मरी कयार व डॉक्टर YS राजन। वॉर एंड वुमेन, डॉक्टर MA हसन। तो ये था हमारा आज का विशेष टॉपिक। तो ये 10 फटाफट टॉपिक्स थे, थोड़ा सा लंबा खिंचा, लेकिन एक एक
प्रश्न इसमें आपके सामने रखा है हमने, और उम्मीद करता हूं कि 17 दिसंबर को जो होने वाला एग्ज़ाम है, और वीडियो का एग्ज़ाम जो कि 31 दिसंबर को होगा, और आने वाले पूरे साल में यानी साल 2023 में जो भी करंट से संबंधित टॉपिक होगा उसमें अधिक से अधिक इस नोट से क्वेश्चन बने, ये उम्मीद करता हूँ। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। उससे पहले एक बार फिर से जो मेरी बुक का नाम है ऑल इन वन, चूँकि ये अभी मैं प्रोमो में है, मेरी अधिक से अधिक इसका प्रचार करना है, और जिन लोगों तक इसकी पहुँच नहीं बढ़ी है उनको उन तक इस बुक को पहुँचाना हमारा काम है। और ऑनलाइन अमेज़न से और booknagar.com, इसके अलावा जितने सारे सेंटर मैंने उत्तराखंड में बोले थे उन सब में ये उपलब्ध है फिलहाल। चलिए आज की क्लास समाप्त करता हूँ यहीं पर। जय हिंद, जय उत्तराखंड, नमस्कार।